हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में बात करेंगे क्या एग्री इन्फॉर्मेटिक बीएससी जी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है, उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ सेमेस्टर और एग्री इन्फॉर्मेटिक कौन सा पेपर है? 8वां पेपर है, ठीक है ना। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखते हैं, देखो इसमें क्या होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। जिसमें कि हमको क्या है, कितने क्वेश्चन करने होंगे? 75 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें 50 करने होंगे, ठीक है। सब 1 अंक का होगा, ये विशेष ध्यान रखना। और करना सभी 75 की 75, जो आता है जो नहीं आता है सब, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होगी। क्लियर? चलते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्या, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑटोकैड, एंड्रॉयड, लाइनक्स या आईओएस? कह क्या रहा है, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिव सिस्टम नहीं है ऑटोकैड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीओएस में फाइल बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? क्रिएट, एमडी, डीआईआर या कॉपी कौन? तो क्रिएट का ऑप्शन जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्टरी को मिटाने के लिए किस डास कमांड का प्रयोग करते हैं? तो DEL, डेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डेल का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कमांड कौन सा कौन सा कमांड डीओएस का अंत यानी डॉस का अंतः कमांड नहीं है? DIR, एक्स कॉपी, MD, CLS। तो एक्स कॉपी जो है इसका अंतः कमांड नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड सेलेक्ट एन यूज किस लिए किया जाता है? तो ये जो है दस्तावेज को सुरक्षित करने के लिए, दस्तावेज खोलने के लिए, या दस्तावेज बनाने होते। तो एक तरह से जो है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए सिलेक्ट एन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड फाइल में सेव के लिए शॉर्ट की, तो सिलेक्ट एस जो है इसकी शॉर्ट की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में फाइल को एक्सटेंशन नाम होता है किसका? तो .exe का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में दस्तावेज बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? MS एक्सेल का, MS वर्ड का, या MS पावर पॉइंट का, या MS एक्सेस का? तो जो कंप्यूटर में दस्तावेज बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, MS वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में रो और कॉलम बनाने के लिए किस कमेंट का प्रयोग करते हैं? तो फुटर का, शेपर का, या बुकमार्क का, या टेबल का? तो टेबल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड फ्रंट डायलॉग बॉक्स दिखाने की शॉर्ट की कौन सी है? सेलेक्ट पी, सेलेक्ट डी, सेलेक्ट बी, या सेलेक्ट क्यू? तो ये होगी सेलेक्ट डी। अगला क्वेश्चन है, चयनित चयनित टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए किस शॉर्ट का प्रयोग करते हैं? तो जो चयनित टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए सेलेक्ट ई का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पात्र अलग अलग नाम व पते के साथ बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? मेल मर्ज, फॉर्मेट प्रिंटर, या हाइपरलिंक, या वर्ड आर्ट? तो उसमें प्रयोग करते हैं मेल मर्ज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है? .mscl, .xcl, .xls, या .xml? तो MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन नाम है वो आपका है .xls। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट के संग्रह को क्या कहते हैं? वर्कशीट जो होता है उसके संग्रह को लेजर बुक, टेक्स्ट बुक, या वर्कबुक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल की वर्कशीट में कितनी रो होती हैं? रो मतलब पंक्तियाँ होती हैं। 10,48,576, या 50,50,500 5,112, या 10,45,510, या 10,03,810? तो इसमें होगा 10,48,576। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
MS एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो इसमें 16,384 कॉलम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सेल में फिल हैंडल कहाँ स्थित होता है? तो लोअर राइट कॉर्नर पर निचले दाएं कोने पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कमांड डाटा टेबल के उन सेल को हाईलाइट करने की अनुमति देता है जो आपकी सेटअप की हुई जानकारी को मेल खाते हैं? तो वो होगा आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यानी मतलब हम जिसे कहने का मतलब जो अनुमति देता है, यानी मतलब सेटअप की हुई जानकारी को, उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अगला क्वेश्चन है कि किस कमांड के द्वारा हम रो का डाटा कॉलम तथा कॉलम का डाटा रो में पेस्ट कर सकते हैं? हाइपरलिंक के द्वारा, इंडेक्स के द्वारा, ट्रांसपोज के द्वारा या फार्मूला के द्वारा? तो ट्रांसपोज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डाटा आरोही व अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? फिल्टर, गोलसिक, फ्लैश मिल, फ्लैश फिल का या शॉर्टकट का? फ्लैश फिल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में रो और कॉलम को लॉक करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? फ्रिज पेंस का, ऑरेंज ऑल का, स्प्लिट का, स्विच विंडो का? तो फ्रिज पेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एक्सेल वर्कशीट को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है? 200%, 500%, 4%, 150%? तो 4% तक उसको जो है जूम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में सिलेक्ट ऑल करने के लिए शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं? तो सिलेक्ट ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, डाटाबेस है, या ये सभी है? तो ये आपका एक तरह से प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का फाइल एक्सटेंशन है? डॉट जेपीजी, डॉट HTML, या डॉट PPT, या डॉट DOC यानी डॉक? तो जो कहने मतलब पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का फाइल एक्सटेंशन डॉट PPT है। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट की प्रस्तुति में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव को क्या कहा जाता है? कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन, इनोवेशन, एनोटेशन, या स्लाइड शो? तो उसे स्लाइड शो कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शो को प्रारंभ करने में शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं? F5, F1, F4, या F11? तो उसमें प्रयोग करते हैं F5 को। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान स्लाइड के मध्य एक नई स्लाइड डालने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो सिलेक्ट N का, या सिलेक्ट K का, या सिलेक्ट M का, या सिलेक्ट O का? उसमें करते हैं प्रयोग सिलेक्ट M का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फाइल निम्नलिखित में से किस फिल इफेक्ट का प्रयोग स्लाइड के पृष्ठभूमि को भरने के लिए किया जा सकता है? पिक्चर, ग्रेडियंट, या टेक्सचर, ये सभी? तो इन सभी के लिए हम जो है स्लाइड की पृष्ठभूमि को भरने के लिए कर सकते हैं किसका प्रयोग? फिल इफेक्ट का प्रयोग। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में इनमें से कौन सा इफेक्ट ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं है? फेड, या मोशन पाथ, या स्प्लिट, या फ्लैश? आपका जो फ्लैश है ये आपका जो है ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में कौन सा व्यू का प्रकार नहीं है? ग्रिड, या स्लाइड शो, या स्लाइड सर्टा, या नॉर्मल? तो ग्रिड जो है ये व्यू का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट में एक कॉलम और एक पंक्ति के परस्पर प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? बॉक्स कहते हैं, सेल कहते हैं, रेंज कहते हैं, पेज ब्रेक कहते हैं? तो उसे बोलते हैं सेल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेस क्या है? RDBMS है, या OODBMS है, या ORDBMS है, या नेटवर्क डाटाबेस मॉडल है? तो जो MS एक्सेस है, ठीक है, ये आपका RDBMS है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेस में बनाए गए डाटाबेस का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? डॉट MAD, डॉट PDF, डॉट MDB, या डॉट DOC? तो जो MS एक्सेस में बनाया गया जो डाटाबेस होता है उसका एक्सटेंशन नाम जो है डॉट MDB होता है। ठीक है। अगला है, DBMS का पूरा नाम क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या डाटा मैनेजर सिस्टम, या डाटा मॉनिटरिंग सिस्टम, या डाटा बेस मैनेज सिस्टम? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है डाटाबेस
मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी फील्ड को यूनिक फील्ड बनाने के लिए डाटाबेस में किस की का प्रयोग करते हैं? फॉरेन की का, या इंडेक्स की का, या कंपोजिटी का, या प्राइमरी का? तो उसके लिए हम प्राइमरी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, डाटा डाटा टाइप फ्री में अधिकतम कितने करेक्टर का डाटा स्टोर कर सकते हैं? 50, 255, 220 या 150? तो 255 करेक्टर का डाटा जो है हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एम एस एक्सेस में कितने प्रकार के फॉर्म होते हैं? 2, 6, 4 या 5? तो उसमें 6 प्रकार के फॉर्म जो है होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एम एस एक्सेस में रिपोर्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? डाटा इनपुट करने के लिए, या डाटा को व्यवस्थित करने के लिए, या परिणाम सुव्यवस्थित ढंग से दिखाने के लिए, या डाटा मिटाने के लिए? तो जो रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है, परिणाम को सुव्यवस्थित ढंग से दिखाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान रिपोर्ट में कौन सा भाग होते हैं? रिपोर्टर हेड, रिपोर्टर फूडर, डिटेल, या ये सभी? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेट को इस नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी की, फॉरेन की, या यूनिक की, या सेकेंडरी की? तो अल्टरनेट को जो है आप सेकेंडरी की के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी टेबल की रो से क्या तात्पर्य? एंटिटी, रिकॉर्ड, रिलेशनशिप या एट्रीब्यूट? तो वो रिलेशनशिप को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एल्गोरिथम को आरेख में प्रस्तुत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोग्राम का, फ्लोचार्ट का, या सिंटेक्स का, या कॉन्सेप्ट का? तो यहाँ पर जो है फ्लोचार्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका प्रयोग उच्च स्तरीय भाषा को मशीनीकरण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। क्या? प्रोग्रामिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर एक है, क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो कंपाइलर जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बास का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? इनपुट आउटपुट है, या प्रोसेसिंग है, तो ये निर्णय लेने होते हैं, स्टार्टअप है तो स्टार्ट है, स्टॉप है तो ये प्रोसेसिंग पर्पज के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है। कैसा है? डाउटफुल है, क्लियर नहीं है। ठीक है। इसको बाद में जानकारी करके बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, देखते हैं उसके आगे। 48 नंबर क्वेश्चन, वेब पेजों का समूह क्या कहलाता है? इंटरनेट, सोशल मीडिया, या वेबसाइट, या ईमेल? तो जो वेब पेजों का समूह होता है वो वेबसाइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, ट्विटर, बिंग, याहू? तो ये जो ट्विटर है ये आपका जो है सर्च इंजन नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? वेब ब्राउज़र का, या सोशल मीडिया ऐप्स का, या एमएस वर्ड का, या एडोब फोटोशॉप का? तो इसमें प्रयोग किया जाता है वेब ब्राउज़र का। क्लियर। थैंक यू।